पीएम मोदी के सामने विपक्ष के लोग कहीं भी नहीं टिक पा रहे हैं, जिसके बाद विपक्ष और खासकर कांग्रेस के लोग तरह तरह के प्रपंच रच रहे हैं। लेकिन हर तरफ से विपक्ष को झटका लग रहा है। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस और विपक्ष के लोग जो कर रहे हैं उससे देश के लोग काफी हैरान हैं। विपक्ष को सिर्फ मोदी विरोध से मतलब है, लेकिन पीएम मोदी बिना रुके बिना थके देश सेवा में लगे हुए हैं। वही अब दिल्ली ब्लास्ट को लेकर कांग्रेस और विपक्ष के लोग बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, तो वही मोदी सरकार एक्शन में है। दिल्ली लाल किले के पास हुए आतंकी धमाके को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को पताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे। पहलगाम हमले के बाद भी सरकार ने दोषियों को पताल से खोजकर सजा देने की बात कही थी और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। फरीदाबाद में नॉर्थल जोनल काउंसिल की बैठक के दौरान अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में जिन लोगों ने भी बम धमाके को अंजाम दिया था उन्हें हम पताल से भी ढूंढ निकालेंगे। अमित शाह ने आश्वस्त किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद को जड़ से खत्म करना सरकार की सामूहिक प्रतिबद्धता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता ने सबको चौंका दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग जो कर रहे हैं उससे पार्टी की स्थिति और खराब हो सकती है। दरअसल कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने लाल किले में हुए कार ब्लास्ट में शामिल डॉक्टर मॉड्यूल के प्रति सहानुभूति जताई है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जिस तरह से अन्याय हुआ है उसका असर तो दिखेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आते हैं तब ही बम फटते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। आरएसएस जिस तरह से प्रचार करते हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए। ऐसा कहते हुए उन्होंने आतंकियों के देश विरोधी और मानवता विरोधी कार्यों को सही ठहराने की कोशिश की है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने आतंकियों के पास से मिले 2900 किलो विस्फोटक उनकी साजिश पर पर्दा डालने की कोशिश की है। राम मंदिर को उड़ाने और देश के अहम हिस्सों में धमाके करने की साजिश को नजरअंदाज किया है। इनके मन में लाल किले में हुए कार विस्फोटक में मारे गए 12 निर्दोष लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेता ने ये बयान देकर सबको चौंका दिया है। सैन जैसे लोगों को सिर्फ कश्मीर में अत्याचार नजर आता है। कश्मीर में निर्दोष पर्यटकों को मारा गया, उस वक्त इनकी बोलती बंद हो जाती है। इसमें भी इन्हें सीमा पार से मिल रहे आतंकी सहयोग नजर नहीं आते। आतंकियों की बर्बरता नजर नहीं आती। दिखाई देती है तो कथित अत्याचार, और वो भी सिर्फ कश्मीरी कट्टरपंथियों के प्रति। वरना 90 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर भी उनके मुंह से कभी कोई शब्द नहीं निकलते। तो ये समझा जा सकता है कि उनका एजेंडा क्या है। इसके अलावा उन्होंने बिहार की ओर इशारा करते हुए कहा कि चुनाव आते ही बम फटते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। आरएसएस जिस तरह से प्रचार करते हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने पहले कश्मीरियों पर अत्याचार की बात कही। कार विस्फोट में शामिल डॉक्टरों के गैंग को देश में क्या क्या अत्याचार हुए, मामूली फीस देकर सरकारी कॉलेज में पढ़ाई, सरकारी नौकरी और बाकी सभी सुविधाएं। हालांकि कई डॉक्टरों ने सरकारी नौकरी छोड़कर जिहाद फैलाने के लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। अब इन डॉक्टरों पर किस तरह के अत्याचार हुए हैं जिसकी वजह से उन्होंने कट्टरपंथ और जिहाद का रास्ता चुना, ये तो हुसैन दलवाई ही बता पाएंगे। वहीं आरएसएस पर हुसैन दलवाई ने हमेशा विवादित बयान दिया है। कांग्रेस नेता ने आरएसएस को आतंकी संगठन तक कह डाला और इसके कामकाज की जांच करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोगों को हिंसा सिखाते हैं। इससे पहले नवंबर 2024 में दलवाई आरएसएस को आतंकी संगठन कहते हुए लोगों को हिंसा सिखाने की बात कही थी। कांग्रेस नेता दलवाई को दुनिया के सबसे अनुशासित समाज सेवी संगठन के काम आतंकी दिखते हैं और खतरनाक लगते हैं, लेकिन आतंकी कार्रवाई, हिंसक घटनाएं, अन्याय का बदला नजर आता है। वहीं केंद्र सरकार ने दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की जांच में पूरी ताकत झोंक दी है। इस क्रम में ईडी ने हरियाणा अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क पर औपचारिक रूप से केस दर्ज कर लिया है और ईडी ने छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। वही सवाल है कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं के ऐसे बयानों पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें